दादी को गोली लग गई और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए। प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस, मेरी सफ़ेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि मुझे सुरक्षा कर्मियों और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप पर ग्रेनेड फेंका जा सकता है, इसलिए आप कश्मीर में पैदल यात्रा ना करें। इस पर राहुल गांधी ने दिल को छू जाने वाली बात बोली। उन्होंने कहा मेरी शर्ट का रंग ज़्यादा से ज़्यादा कोई इसको लाल कर सकता है। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे परिवार ने मोहब्बत सिखाई है। इस वीडियो से लगता है कि राहुल गांधी जो कहते हैं नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलनी है, उसको वो सच्चे मायने में करना चाहते हैं। उनके दिल में जो हिंदुस्तान के लिए प्यार है वो उनकी बातों में झलकता है। वो सच्चे मायने में एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां मोहब्बत हो, नफरत का नामो निशान ना हो। दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि जिस परिवार से दो लोग आतंक का शिकार बने हो, जिसने नफरत को नज़दीक से देखा हो, जिसने नफरत की वजह से अपने परिवार के दो लोगों को खो दिया हो, वो ही जानता है कि नफरत के नुकसान के मायने क्या हैं। देखिए राहुल गांधी का ये वीडियो। मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। मैं बदमाश था, बहुत बदमाश था जब छोटा था। बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं, अभी भी करता हूं। मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है, मैंने कुछ गलती की होगी, अब मार पिटेगी। वहां पे केनिंग होती थी, मैंने सोचा था अब केनिंग होगी मेरी। मगर जब मैं चल रहा था, जिस टीचर ने मुझे बुलाया उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे मां के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 14 साल का था। देखिए ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। तो उन्होंने मुझे कहा, नाम ओंगमू है उसका, उसने कहा दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए। प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए। और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पापा आए, माँ आई। माँ बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। अब आप राहुल गांधी का ये वीडियो देखिए, जिसमें राहुल गांधी ने सुरक्षा कर्मियों से क्या कहा था, सुरक्षा कर्मियों ने राहुल गांधी से कश्मीर यात्रा के दौरान क्या क्या बातें कही थी और किस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि मेरी शर्ट का रंग ज्यादा से ज्यादा लाल हो सकता है। सुनिए।
सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो, जम्मू में भी चल सकते हो, मगर आखिरी जो 4 दिन हैं कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए। वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा पहले, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा, 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए, कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा, नहीं सुनिए, मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, 4 दिन पैदल चलूंगा, अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा, और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन सब ने मुझे अपना माना, और प्यार से बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहां स्वागत किया। अब आप राहुल गांधी की वो बातें सुनिए जो राहुल गांधी को महिलाओं ने कही थी। महिलाओं ने राहुल गांधी से क्या कहा था, क्यों राहुल गांधी से महिलाओं ने ये कहा था कि ये बातें आप पुलिस को मत बताइएगा। सुनिए राहुल गांधी से महिलाओं ने क्या कहा। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है।